नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और हमारी आगामी परीक्षा नज़दीक आ गई है। सेट की परीक्षा है, उसके बाद वही UPLT है, और राजस्थान की परीक्षा है, हिमाचल की परीक्षा है, और वही वैकेंसी जाने वाली हैं राजस्थान में भी, और वही इसमें MP में भी और बिहार में भी। आप सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज है, जो ये एग्ज़ाम है PGT 2018 एस्टेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम। ओलंपिक खेलों में औपचारिक रूप से कब और कहाँ से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई? ओलंपिक खेलों में भाई महिलाओं की भागीदारी 1900 पेरिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं को उनके खेले जाने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई सबसे पहले होता है एक नव वर्ष से होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद मई जून में फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन जून जुलाई, और US ओपन अगस्त सितंबर। तो भाई क्या बना इसका कूट? 2-4 ये ऑप्शन बी इसका ठीक कूट बना है। विंबलडन की शुरुआत 1877 में, भाई US ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में इनकी शुरुआत हुई। और भाई खेले जाने वाला क्रम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, और भाई विंबलडन जून जुलाई में, और US ओपन अगस्त सितंबर में। आगे चलते हैं दोस्तों। छोटी आंत का सही क्रम है। छोटी आंत का सही क्रम है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई। डूडोनियम, जुजोनियम, इलियम ये इसके भाग हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आंतों या अंगों का अध्ययन स्पेक्नोलॉजी कहलाता है। भाई सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं प्रेरणा के सिद्धांत के, शुद्धिकरण के सिद्धांत के, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के। तो भाई मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चाहूंगा, भाई आंसर तो आपका चलो सबसे प्रबलता तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, ये दिया था इन्होंने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेकिन कैथरेटिक थ्योरी भी सिगमंड फ्रायड का ही मिलता है भाई कई बुक्स में, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक आध क्वेश्चन हो जाता है पेपर में भी, गलत है दिए जाते हैं एक दो क्वेश्चन, कोई थोड़ा बहुत। और भाई DSSB के एग्जाम में भी आ जाता है एक आधा क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में कुछ हो जाती है थोड़ी बहुत गलती। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ये इन्होंने दिया। आगे चलते हैं। ग्लूकोज द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित व्यवहार से यह कथन किसका है? यह हमारी जो 9th-10th की बुक हैं हरियाणा बोर्ड की दीपक की, उससे यह लिया गया भाई। तो स्वास्थ्य शिक्षा संबंध व्यक्ति से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार से यह कथन है सोफी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपकी जो 9th से 12th तक की जो बुक है, 3-4 क्वेश्चन इनसे आते हैं भाई, और नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। एप्टाथलन में इवेंट होते हैं 7। एप्टाथलन को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एप्टाथलन 2 दिन की प्रतियोगिता है भाई। महिलाओं के लिए ये है। 1 नंबर पे ये हो गया भाई, 2 नंबर पे ऊंची कूद है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, और ये उल्टा है भाई इसका क्रम। ये उल्टा जो क्रम है ये इसका बिल्कुल उल्टा है। लास्ट में है 800 मीटर, नीचे से लेकर ऊपर तक ये इसका क्रम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है
पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता भाई पीटी उषा को। इनका गांव है पयोली, केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने 1980 में भाग लिया मॉस्को ओलंपिक में सर्वप्रथम, और 1984 में पदक से चूक गई थी 400 मीटर हर्डल रेस में। ओ नाम्बियार इनके प्रशिक्षक थे, जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। ऑक्सीजन कर्ज, ऑक्सीजन डेब्ट इज मोर कॉमनली रेफरेंड टू टर्म टाइडल वॉल्यूम। भाई टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में 1 श्वास में ली गई मात्रा होती है भाई। टोटल लॉन्ग वॉल्यूम, टोटल लॉन्ग कैपेसिटी भाई EPOC। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के मनोगामक क्षेत्र का संबंध है ज्ञान से, अभिवृत्ति से, अभिरुचि से, गामक कौशल से, मोटर स्किल। तो ऑप्शन डी भाई गामक कौशल इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से फैलता है? हेपेटाइटिस बी, ए, सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेपेटाइटिस ए, पीलिया बी। भारतीय जिम्नास्टिक आंदोलन के पितामह शिवाजी महाराज, एच सीवक देवधर, समर्थ रामदास स्वामी। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन सी, समर्थ रामदास स्वामी, भारतीय जिम्नास्टिक आंदोलन के पितामह। हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नास्टिक मूवमेंट? किस माध्यम से हम विश्वास, आचरण व मूल्यों को सीखते हैं? भाई किस माध्यम से हम विश्वास, आचरण, मूल्यों को सीखते हैं? सांस्कृतिक माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं द्वारा, सामाजिककरण द्वारा, अनुवंश के माध्यम द्वारा। हम विश्वास व आचरण में मूल्यों को सीखते हैं भाई सामाजिककरण द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा नहीं सीख, क्रियाएं शारीरिक क्रियाओं में, अगर शारीरिक क्रियाओं द्वारा हम नहीं सीख सकते भाई, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं द्वारा हम शरीर का ही होता है। सामाजिककरण खेलों में होता है, मैच में आपसी भाईचारा, सहयोग, नैतिक मूल्य हम आचरण सीखते हैं। लेकिन शारीरिक क्रियाओं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है वो भाई मैचों में जब प्रतियोगिता है हम मिलते जुलते हैं, और शारीरिक क्रियाओं में नहीं है। शारीरिक क्रियाओं इसका राइट आंसर होगा भाई सामाजिककरण। हम खेल में भी सीखते हैं सामाजिककरण। बाइल स्त्रावित होता है, पित्त का निर्माण होता है भाई गुर्दे से, अग्नाशय से तो भाई इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और ALT, अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये हार्मोन निकलते हैं। प्यूटिट्री से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और तो पित्त की थैली कहाँ होती है भाई? लीवर के अंदर होती है, और लीवर से ही ये निकलता है। जिगर दिया हुआ है इसमें, इंग्लिश में पढ़ लेना लीवर, ऑप्शन सी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। पकड़ शक्ति का मापन किया जाता है फ्लेक्सोमीटर द्वारा। क्या मापा जाता है भाई? फ्लेक्सिबिलिटी। स्पायरोमीटर। कोण भी मापा जाता है भाई फ्लेक्सोमीटर द्वारा मापा जाता है भाई फ्लेक्सिबिलिटी, स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है वाइटल कैपेसिटी, और डायनमोमीटर द्वारा मापी जाती है पावर, और मैनोमीटर द्वारा पकड़ शक्ति का मापन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो एक परिसर में जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कहलाता है ग्रेनम, ADP, ATP, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कूद में लगी चोटों का पुनर्विस्थापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भाई भौतिक चिकित्सा और सुधारात्मक व्यायाम होंगे, दोनों होंगे तो दोनों राइट आंसर है। लेकिन सुधारात्मक व्यायाम, यह क्वेश्चन मैं को 100 बार करा चुका हूँ भाई अपनी वीडियो में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुधारात्मक व्यायाम, कोरेक्टिव एक्सरसाइज। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए विकल्प को चुनते हुए सही कूट का प्रयोग करें। तो भाई अर्जुन अवार्ड 1961 में, सलीम दुरानी इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, ओ नाम्बियार इसके प्रथम पुरस्कार विजेता थे।
राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92। भाई विश्वनाथ आनंद इसके प्रथम प्राप्त विजेता थे। ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड 2002। तो ये इसका कूट है भाई। अशोक दीवान इसके प्रथम विजेता थे, प्राप्तकर्ता। तो भाई थोड़ा सा मैं इसको, भाई अर्जुन अवार्ड का है 1961, एक का है 2, 2 का है 3, और इसका ऑप्शन ए ही बनेगा भाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा की परिभाषा भाई, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल caused by experience सेंटरिंग मोटर एक्टिविटीज हु सेड। तो इसका राइट आंसर है भैया, परिभाषा किसकी है? आर कैसिडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर कैसिडी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया भाई एक ऑप्शन। ताराचंद कमेटी 1948 है भाई। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद है 1954। और भाई राजकुमारी कोचिंग स्कीम है 1953। इसमें एक ऑप्शन गलत दिया भाई। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड 1950 था भाई। ये क्या पेपर 1950 है, ये 1960 दे दिया गया, 1950 है। तो ये क्वेश्चन गलत है भाई। आगे चलते हैं। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता छात्रों में निर्माण करती है बड़े पैमाने पर सहभागिता, बिल्कुल भाई। स्वार्थपरता नहीं करती, शत्रुता भी नहीं करती। अधिकतम अंतर्भाविता, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल ठीक है भाई। पहला और चौथा ये इसका राइट आंसर बनेगा। इंट्राम्यूरल क्या होते हैं भाई? एक ही चार दीवारी के अंदर होने वाले, एक संस्थान के अंदर होने वाले खेल। और भाई आपको कमेंट करके बताना है कि इंट्राम्यूरल खेलों का जनक कौन है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन सी, ई, के, ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ई का है टोकोफेरोल, विटामिन के का है फाइनोक्विनोन, और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। तो रक्त का थक्का जमने के लिए फाइनोक्विनोन, विटामिन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ट्रैम्पोलिन का संबंध किससे है? ट्रैम्पोलिन का संबंध तैराकी, जिम्नास्टिक, तलवारबाजी, एथलेटिक्स। ट्रैम्पोलिन शब्दावली है भाई जिम्नास्टिक से। टर्म रिलेटेड किससे है भाई? ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक से। ऑप्शन बी। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार पर चर्चा होती है। शरीर के प्रकार, गति सीखना या अधिगम, प्रतिस्पर्धा व सहयोग, सामाजिकरण विधि। तो ये जो दोनों है भाई, प्रतिस्पर्धा और सहयोग और सामाजिकरण विधि, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3 और 4। क्या क्या है 3 और 4 भाई? प्रतिस्पर्धा व सहयोग से सामाजिक आधार पर चर्चा होगी, बिल्कुल ठीक भाई। मैं बता रहा था ना, सारी क्रियाओं द्वारा नहीं हुई, प्रतिस्पर्धा व सहयोग द्वारा और सामाजिकरण द्वारा भी नैतिक मूल्यों का विकास होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 2020 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। मोटो अलग था भाई, आदर्श वाक्य अलग था। एक स्लोगन था, वो है डिस्कवर टुमारो। स्लोगन था क्या भाई? ऑप्शन डी डिस्कवर टुमारो, जो इनमें दिए गए हैं। ये बाकी पिछले ओलंपिक्स के हैं। वर्ल्ड ड्रीम, ए न्यू वर्ल्ड और इंस्पायर ए जनरेशन। और इसका जो मोटो था वो क्या था भाई? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, वो इसका मोटो था। और स्लोगन था इसका डिस्कवर टुमारो। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश व वातावरण के तक कारण, समाज के कारण, वंश तथा वातावरण के कारण। ये भी भाई हमारी 9th की बुक से ही लिया गया है। ये दीपक की बुक से 9th जो 12th तक की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्टोमॉर्फ व्यक्ति होता है
मांसपेशियों तथा खिलाड़ी आकार का पतला छरहरा शरीर आकार, सुंदराकृति वाला भारी भरकम नाटा। एक्टोमर्फिक मैसोमर्फिक शेल्डन ने दिए थे भाई ये। एक्टोमर्फिक होते हैं पतले छरहरे, ऑप्शन बी। एंडोमर्फिक होते हैं गोल मटोल, और मैसोमर्फिक होते हैं एथलीट बिल्ड। 18वें एशियन खेलों में भारत ने 2018 में कितने पदक जीते थे? 18वें एशियन गेम्स कहाँ हुए भाई? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई, और भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया, और भारत ने 69 पदक जीते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टियोलॉजी, मायोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है, हिस्टियोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन, और साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, और ऊतकों का टिश्यू का अध्ययन है हिस्टियोलॉजी, मायोलॉजी मांसपेशियों का, और बायोलॉजी जीव विज्ञान का। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेरुदंड के एक तरफ मोड़ को कहते हैं भी वन साइडेड झुक जाना, जिसमें सी या एस आकार की वो बन जाती है लेटरल कर्व, क्या कहलाता है भाई? स्कोलियोसिस। ये भी भाई 11वीं की बुक से है। 11वीं की बुक में जो हैं ये विकृतियों का चैप्टर है उससे। आगे चलते हैं दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन का सही क्रम है एलिवोल, ब्लड, नहीं भैया ये तो कट जाएंगे, दो रह गए ऑप्शन। ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया श्वास नली से ही आता, लारिंग्स फारिंग्स इससे पहले होता तो उससे शुरू होता। तो भाई ट्रैकिया, ओलिवोल, ऑर्टरी, हार्ट, ब्लड, नहीं भाई ट्रैकिया, ओलिवोल, ब्लड। ट्रैक हमने नाक और मुंह द्वारा सांस लिया, ट्रैकिया से गया भाई ब्रोंचस में, ब्रोंचस से गया ब्रोंची से, ब्रोंची से गया ओलिवोल में, ओलिवोल में ब्लड में ऑक्सीजन मिली, फिर हार्ट में गई, और फिर आर्टरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट का मापन है, तो टेनिस कोर्ट का मापन डबल्स के लिए, सिंगल्स के लिए 78x27, और भाई डबल्स के लिए 3.5 फीट इस साइड और 3.5 फीट इस साइड मिल जाता है। तो ये है भाई 78x36, ये आपको याद रखना। 4.5 ये भाई 78x36 फीट, 78 फीट इसकी लंबाई होगी और 36 फीट चौड़ाई। माफी चाहूंगा भाई। प्रतिक्रिया समय किसका घटक है? रिएक्शन टाइम बहुत बार करा चुका हूँ भाई। रिएक्शन टाइम किसका घटक है भाई? मोटर फिटनेस का, मोटर क्षमता का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टेबल टेनिस में खेल की सतह की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कठिन व्यायाम के दौरान थकावट उत्पन्न होने का कारण है ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेलेपेट, ऑक्सीजन क्षीणता, लैक्टिक एसिड का निर्माण, CO2 का स्तर बढ़ना। लैक्टिक एसिड का निर्माण, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। तराटक क्रिया दूर करती है आँखों की बीमारी। 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएँ हैं भाई, नेति, धोती, वस्ती, न्योली, कपालभाति और तराटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। उचित मिलान करें। हिंज ज्वाइंट है भाई घुटने का, पहले का होगा सी, 2 में है सी। पीवट ज्वाइंट है भाई गर्दन का, ये हो गया डी। ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाई गलत थोड़ा सा। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट है टार्सल हड्डी, और भाई सैडल ज्वाइंट है टार्सल हड्डी, और भाई ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कलाई। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। हिंज ज्वाइंट है घुटने का और कोहनी का, पीवट ज्वाइंट है गर्दन का भाई, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कलाई का, और सैडल ज्वाइंट है टार्सल हड्डी का। ये हैं इसके ऑप्शन। मिलान कर देता हूँ, ग्लाइडिंग कलाई का और सैडल है टार्सल हड्डी का। तो ये देख लो,
इसमें थोड़ा सा ऑप्शन देने में इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी है। नहीं, देखो भाई, सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, टार्सल हड्डी, 3C ये भी नहीं है भाई। ये हैं जो मैंने बताया आपको, ये ऑप्शन ही इसमें गलत दिए गए हैं। 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में गलत हैं। हिंज ज्वाइंट घुटने का और कोहनी का भाई, सैडल ज्वाइंट अंगूठे का, टार्सल हड्डी लगा लो। ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कलाई का भाई, पिवट ज्वाइंट है ये सिर का यानी कि गर्दन का भाई। सिर में वैसे तो सच्चर ज्वाइंट होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा प्रसिद्ध गीत किसने लिखा भाई? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। खेलने की एक सतह है साइबैक्स, आइसोकाइनेटिक का दूसरा नाम है साइबैक्स भाई। प्लायोमेट्रिक्स, प्लायोमेट्रिक उछलवा कूद वाले व्यायाम है। कोयला, कोल, ये एक खनिज है। टेराफ्लैक्स एक खेलने की सतह है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम ओलंपिक दिवस कब मनाया गया भाई? 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। उसी याद में ओलंपिक दिवस सर्वप्रथम 23 जून 1948 को मनाया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रिले रेस में बैटन की लंबाई होती है 280 से 300 mm, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन नहीं होता? सूर्य नमस्कार में भाई एक और क्वेश्चन आप जल्दी में गलत कर सकते हो। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? आप धड़ से लगाओगे 12, लेकिन 12 तो स्टेप हैं, आसन 7 हैं। प्रवातासन भी होगा भाई, भुजंगासन भी है, पादहस्त भी है, लेकिन धनुरासन सूर्य नमस्कार में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ बोन इज द एक्सियल स्केलेटल, अक्षीय अस्थियां कितनी होती हैं? हाथ पैरों की कितनी होती हैं भाई? 126, और अक्ष की कितनी होती हैं? 80, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त नैतिक विकास का स्तर नहीं है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे भाई, परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और भाई पश्च परंपरागत स्तर, और गैर परंपरागत स्तर नहीं है भाई। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, कॉन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, अनकॉन्वेंशनल स्टेज नहीं है भाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है? बैगनल वाइड, नॉकआउट कम लीग, डबल नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट। तो भाई हारी हुई टीम को दोबारा खेलने का अवसर डबल नॉकआउट पद्धति में मिलता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। डूरंड कप, डूरंड कप फुटबॉल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत बार बता चुका हूँ भाई, बहुत बार शारीरिक शिक्षा के इतिहास में भी बता चुका हूँ, फुटबॉल में भी बता चुका हूँ, विभिन्न टेस्ट सीरीज में भी बता चुका हूँ। योग की सिद्ध क्रियाएं कितनी हैं भाई? 6। कौन कौन सी? नेति, धोती, वस्ती, नोड़ी, त्राटक और कपालभाति। कपालभाति परिणाम नहीं है भाई, क्रिया है, शुद्धि क्रिया। भाई भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई भाई? 1934 में, और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना भी 1934 में। ग्लूस्टार शहर के नाम पर इसका नाम बैडमिंटन पड़ा था, और इसे पूना भी कहा जाता था, और भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कुंभक का संबंध है पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 किसके स्टेप हैं भाई? ये प्राणायाम के हैं। और भाई पूरक श्वास को अंदर लेना, कुंभक श्वास को रोकना, और रेचक श्वास को छोड़ना। और ये किससे संबंधित है? प्राणायाम से। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक ये भी होता है, और भाई 8 इसके भाग बताए गए हैं, कुंभक के 8 भेद। लेकिन अंत कुंभक और बाह्य कुंभक ये श्वास को रोकना है, ये प्राणायाम से संबंधित है। और प्राण का अर्थ है श्वास, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्वप्ना बर्मन का संबंध है मुक्केबाजी से, कुश्ती से, भारोत्तोलन से, एथलेटिक्स से। स्वप्ना बर्मन का संबंध एथलेटिक्स से है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी भाई 9 से लेकर जो 12th तक की बुक है हमारी, उससे लिया गया है। चलो आप ही बताना भाई, आसान क्वेश्चन है। युवाओं का पालन पोषण
आप ढूंढ भी सकते हैं, आपको ढूंढना है। जो सोशियोलॉजी का है, जिसमें चैप्टर है परिवार का, फैमिली का, उसमें यह क्वेश्चन है। युवाओं का पालन पोषण परिवार के किस प्रकार के कार्य हैं? सिविल, फंक्शनल, जैविक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सुरक्षा व सावधानी कार्य। तो आप इसका कमेंट में इसका जवाब देना, और आपको इसका आंसर भी बता दूंगा भाई कहाँ मिलेगा। आप पढ़ते नहीं, आप खुद खोजोगे इसे। 9th से लेकर जो 12th तक की बुक है उसमें एक चैप्टर है भाई फैमिली का के ऊपर, सोशियोलॉजी का एक चैप्टर है, आपको उससे इसका आंसर मिल जाएगा आसानी से। लेकिन आप अपने आप भी दे सकते हो नॉर्मली, है भाई। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ब्रेक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, टेनिस में, बास्केटबॉल में। तो भाई ये क्वेश्चन मैं खुद का याद करता हूँ, KVS में एक बार 2015 में ये क्वेश्चन आया था और मेरा कोई यह क्वेश्चन गलत हुआ था। तो यह क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है भाई बास्केटबॉल से, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहा जाता है टैक्टिस। जो टेक्निक के दौरान ही जो अपनाई जाती है भाई वो होती है टैक्टिस। स्किल होती है जो आपको कौशल है, रणनीति, स्ट्रैटेजी। ब्लूप्रिंट भाई स्ट्रैटेजी को ही कहा जाता है, पहले ही यह बनाई जाती है भाई हमें किस प्रकार से मैच को खेलना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भाई, स्ट्रैटेजी। आगे चलते हैं दोस्तों। दावक अपनी सहनशीलता में वृद्धि करने के लिए कौन से मादक पदार्थों का उपयोग करता है? एम्फेटाइंस, इससे भाई स्पीड बढ़ जाती है, एम्फेटाइन से बहुत ज़्यादा तेज ब्लड प्रेशर हो जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इससे बॉडी बिल्ट होती है। बीटा ब्लॉकर्स, इससे भी हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है और हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल में होता है। निशानेबाज इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो भाई दावक अपनी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए कैफीन। आप प्री वर्कआउट लेते होगे, कुछ जो खिलाड़ी हैं तो उसमें क्या होता है भाई, कैफीन ही होता है, ताकि आपकी जो आपका एंडोरेंस है वो बढ़ सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चन को तो अपने ऊपर एम्प्लॉयमेंट करके भी, अपने ऊपर वो करके भी दे सकते हैं उनका आंसर। कि भी जैसे जो खिलाड़ी हैं, मैं मानता हूँ कि भी कुछ अब ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका खेल से संबंध नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो तो भाई खुद इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। हम जो हमारे ये है, जो हमारा सिलेबस है, 70% हम इससे गुजरते हैं, बाकी 30% ही थ्योरिकल है। ये भी आप अपने ऊपर भाई अस्थिबंध की लिगामेंट की चोट क्या भाई, मोच है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी, प्रथम बाधा भी 45 मीटर, फिर सभी बाधाएं हैं 35-35 मीटर, और लास्ट बाधा से जो समाप्ति रेखा वो 40 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये भी मैं आपको बाधा दौड़ की हमारी वीडियो उसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया भाई मैंने। स्टीपल चेज का भी 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर की ये सभी बाधाओं को मैंने उस अच्छी तरह से समझाया, बोर्ड पर आप देख सकते हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका किसे दी जाती है भाई? राज्य को, प्रशिक्षक को, खिलाड़ी को, विश्वविद्यालय को। तो यह यूनिवर्सिटी को दी जाती है भाई। यह भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पीछे तो वही बुक्स में इसकी राशि 15 लाख दिखाता था, अब कोई चेंज हो गया तो पता नहीं। और 2 यूनिवर्सिटियों ने कंबाइन ये सबसे अधिक बार जीती है। शारीरिक व्यायाम के लाभ हैं, ऊर्जा में बढ़ोतरी, बिल्कुल भाई। अवसाद में बढ़ोतरी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। हृदयाघात की कम संभावना, बिल्कुल। तनाव के स्तर में बढ़ोतरी, ये नहीं होगा। 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई 175, 180, 185, 190। तो ये क्वेश्चन भी मैं को 50 बार करा चुका हूँ। एंटीना शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। 1.80 इसकी मीटर लंबाई होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारी यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। यह पेपर था हमारा PGT 2018 स्टेट का। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको
आगामी वीडियो मिलती रहें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आप अपने नोट्स बनाइए और आपकी जो क्यूरी है, कोई भी आपकी आवश्यकता, भाई भेज दिया करो, ग्रुप में भी भेज दिया करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, और नोट्स नहीं तो वीडियो कुछ ना कुछ तो मैं उससे रिलेटेड ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।